गुफ्तगू पहुँची थी नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात को अपने बिस्तर पे लेटा करके हिजरत की शब सिद्दीक़ अकबर के घर पहुँचे। पहली दस्तक पे सिद्दीक़ अकबर बेदार हुए और आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के साथ मदीने की वादी से निकले, मक्के की वादी से निकले। इरादा है मदीना शरीफ जाने का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कुछ मिक़दार में असासा लेकर के हुजूर के साथ चले। इधर जब कुफ़ार मक्का को पता चला कि सुबह का वक्त हो गया, फजर का टाइम हो गया, लेकिन मोहम्मद अरबी अपने घर से बाहर नहीं निकले, तो कुछ लोग काशान नबूवत में दाखिल हुए ये देखने के लिए कि हैं या कहीं और चले गए। अंदर दाखिल हुए, देखा कि बिस्तर पे कोई सो रहा। चादर को जब हटाए तो क्या देखा कि जिस चादर के नीचे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को होना चाहिए था, वहाँ पे मौलाए कायनात हज़रत मौला अली जलवागर। उन्होंने पूछा कि अली तुम्हारे नबी कहाँ गए? मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, मुझसे पूछते हो? क्या रात भर पहरा मैंने दिया? क्या रात भर पहरेदारी मैंने की है, मुझसे पूछ रहे हो? वो लाजवाब हो गए। फिर वहाँ से निकले, बड़े गुस्से में हैं। जालिमों ने ऐलान किया 300 सुर्ख ऊंट दिया जाएगा, जो सुराग बताएगा या लेके आएगा, मुर्दा या जिंदा, किसी भी हाल में लेकर के आएगा। 300 सुर्ख ऊंट उसे दिया जाएगा। बड़े बड़े सुराग रसा निकल पड़े कि किस तरफ गए हैं, किधर गए हैं, पता लगाया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के साथ बड़ी तेज़ी के साथ मदीने के रास्ते पे रवां दवा हैं। अचानक आका ने मुलाहिज़ा फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर कभी हुजूर के आगे आगे चलने लगते, तो कभी पीछे पीछे चलने लगते, कभी दाएं तरफ चलने लगते, कभी बाएं तरफ चलने लगते। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ अकबर बात क्या है? आज तुम्हारे चलने का अंदाज़ अलग है, आज तुम्हारे चलने का अंदाज़ बदला हुआ है। मैं देख रहा हूँ, कभी तुम आगे आगे चल रहे हो, कभी पीछे पीछे चल रहे हो, कभी दाएं चल रहे हो, कभी बाएं चल रहे हो। आखिर बात क्या है? चलने का अंदाज़ बदला क्यों है? तो सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे जब याद आता है कि कुफ़ार मक्का आपके पीछे होंगे, तो याद आता है कि कहीं कोई तीर आपकी तरफ सनसनाता हुआ ना आ जाए। तो जब समझ में आता है कि पीछे से कोई तीर आ जाएगा, तो या रसूल अल्लाह, मैं आपके पीछे आ जाता हूँ कि जालिम का कोई तीर आए तो पहले सिद्दीक़ अकबर को लगे, उसके बाद आप तक पहुंचे। सुभान अल्लाह। जब मुझे याद आता है कि सामने से कोई हमला ना कर दे, तो हुजूर मैं आगे आगे चलने लगता हूँ। जब याद आता है दाएं से हमला ना हो जाए, तो हुजूर मैं दाएं चलता हूँ। और जब याद आता है कि बाएं से हमला ना हो जाए, तो हुजूर मैं बाएं चलने लग जाता हूँ। या रसूलुल्लाह, सिद्दीक़ अकबर की मशीयत ये है, सिद्दीक़ अकबर की ख्वाहिश ये है कि कोई भी तीर अगर आपकी तरफ आ रहा है, तो पहले सिद्दीक़ को लगे, उसके बाद कहीं और जाए। ये सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत थी। अंदाज चलने का तब्दील है, अंदाज चलने का बदला हुआ है। बड़ी तेज़ी के साथ मदीने के सफ़र पे, रास्ते पे रवाना है। एक मकाम पे पहुँचे, आपने महसूस किया कि इसके आगे कोई मंजिल नहीं है, चटियल मैदान है, और जालिमों ने अगर पीछा किया तो यकीनन वो देख लेंगे और घेर लेंगे। तो इरादा हुआ कि इस पहाड़ के ऊपर एक गार है, उसी गार में ठहर जाते हैं, छुप जाते हैं। जब सुराग रसा वापस चले जाएंगे, ढूंढने और तलाश करने का मामला कुछ हल्का या कम हो जाएगा, तो फिर निकल के मदीना चलेंगे। गारे सोर पहाड़ की बुलंदी पे एक गुफा है, और उसकी बुलंदी है तकरीबन 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ऊंचाई पे
गारे सोर है, इरादा हुआ कि गारे सोर पे पहुंचा जाए, पहाड़ी चढ़ी जाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे हैं, सिद्दीक़ अकबर पीछे हैं। पीछे से आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमे नाज कहीं ऐसा ना हो नुकीले पत्थर से ज़ख्मी हो जाए, नुकीले पत्थर लगे और हुजूर के कदमे नाज ज़ख्मी हो जाए। इसलिए वो आगे बढ़ के अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधों पे सवार हो जाएं, मैं आपको पहाड़ी पे चढ़ाऊँगा, मेरे कंधों पे आप सवार हो जाएं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कंधे पे सवार होने का इरादा फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर बैठ जाते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के कंधे पे बैठ जाते हैं। दोनों पांव आगे की तरफ दाएं और बाएं लटके हुए हैं। नबी कौनैन दोषे सिद्दीक़ अकबर पे सवार हैं। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहाड़ी चढ़ना शुरू करते हैं। हुज्जाजे किराम जो वहाँ गए हुए उन्हें पता है कितनी ऊंची पहाड़ी है और किस तरह के उसके रास्ते हैं। आजकल तो बताते हैं कुछ सीढ़ियाँ बन गई हैं, लेकिन उस दौर में सीढ़ी भी नहीं थी। एक अकेला हाजी आज गारे सोर पे चढ़ता है तो हालत ख़राब हो जाती है, जबकि जगह जगह पे बैठने ठहरने और पानी का इंतज़ाम है, उसके बावजूद हाजी की हालत गैर हो जाती है। यहाँ मामला क्या है, हाजी अकेले जाता है तो परेशान हो जाता है, थक जाता है, और यहाँ सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत रसूल मुलाहिज़ा फरमाए, अपने कंधे पे लेकर के 3 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ चले जा रहे हैं। एक मकाम पे पहुँचे, नबी कौनैन के कदम नाज को चूमा, कभी दाहिने कदम को चूमा, कभी बाएँ कदम को चूमा। नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ अकबर ये क्या माजरा है, मेरे कदम को चूम रहे हो? सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी मेराज थी जब लामका की वादी पार करके अल्लाह को अपनी आंखों से देखा था। मेरी मेराज ये है कि आप मेरे कंधे पे सवार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सिद्दीक़ अकबर इसको मेराज तस्लीम कर रहे हैं कि कौनैन का शहंशाह मेरे कंधे पे जलवाबार है। लेकर के पहुँचे गारे सोर के दहाने पे, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये गार काफ़ी दिनों से बंद है, हो सकता है इसमें कोई मूसी जानवर हो, इसलिए आप बाहर तशरीफ़ रखें, मैं उसको साफ़ कर देता हूँ। अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सुराख बने हुए हैं। एक लाइन से तकरीबन 70 सुराख बने हुए थे। ये सुराख भी अपनी एक अलग कहानी रखता है। 571 साल गालिबन पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम का दौर था। उस दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल के तशरीफ़ आउरी के बारे में ज़िक्र फरमा रहे थे कि तकरीबन 500 साल के बाद नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ़ लाएंगे मक्के की वादी में और दीन की तबलीग फरमाएंगे तो अहले मक्का उनके दुश्मन हो जाएंगे। फिर वो मदीने की तरफ हिजरत करेंगे। गारे सोर नाम की एक गुफा रास्ते में पड़ेगी, वहां 3 दिन 3 रात ठहरेंगे। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बता रहे अपने हवारियों को। इस गुफ्तगू को चलते हुए एक सांप ने सुना। उसने इरादा किया कि ये तो अच्छा मौका रहेगा नबी आखिरुज़्ज़मा की ज़ियारत का, क्योंकि आबादी में जाऊंगा ज़ियारत करने तो मार दिया जाऊंगा, आबादी में जाऊंगा मूजी जानवर समझ के लोग मार देंगे। ये अच्छा मौका है, गार में जाकर के रुकूंगा और वहीं ज़ियारत करूंगा। पहुंचा, कई महीनों की मसाफत तय करके वो सांप गारे सोर के अंदर दाखिल हुआ, एक सुराख बनाया, रहने लगा। फिर उसने सोचा कि अल्लाह के पैगंबर ने बताया था कि उनके साथ उनके एक दोस्त होंगे, तो दोस्त होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सुराख को बंद कर दें, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये सोच के एक और सुराख किया, ये सोच के एक और सुराख किया। फिर उसके दिल में ख्याल आया कहीं दोनों ना बंद कर दे तो तीसरा किया, कहीं तीनों ना बंद कर दे तो चौथा किया। इस तरह सुराख पे सुराख करता जा रहा है। पूरे गार में उसने सुराख कर डाला। आने वाला आएगा, कितने सुराख बंद करेगा, लेकिन आने वाला आया।
आने वाला आया तो उसने इतने उतने नहीं बल्कि सारे सुराखों को बंद कर दिया, और जब सुराख बंद होने के लिए कपड़ा ना बचा तो अपनी एड़ी रख दिया। कपड़ा न बचा सुराख बंद करने के लिए तो एड़ी रख दिया। एक सुराख किया जा रहा है वो भी इश्क रिसालत में, एक सुराख बंद किया जा रहा है वो भी मोहब्बत रिसालत में। दोनों मोहब्बत में, सुराख करने वाला सुराख कर रहा है वो भी इश्क में, बंद करने वाला बंद कर रहा है वो भी मोहब्बत में। तो सांप ने सोचा कि इतनी सुराख कर दूं कि आने वाला उसे बंद न कर सके, लेकिन आने वाला आया तो सारे सुराखों को बंद किया। बंद करने के सामान खत्म हुए तो अपनी एड़ी रख दिया कि बंद तो बंद। गार को साफ किया, अपनी एड़ी रख करके वहां पे बैठ गए। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अंदर तशरीफ ले आए। हमारे हुजूर अंदर तशरीफ ले गए। सिद्दीक अकबर के जानू पे सर रख करके आराम फरमा। क्या नसीब है सिद्दीक अकबर का, क्या किस्मत है हज़रत अबू बकर सिद्दीक की। जब मक्का फतेह हुआ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात से फरमाया, अली खाने काबा के अंदर जितनी बुतों की तस्वीरें हैं ना सब मिटा दो। हजरत अली खाने काबा के अंदर की तस्वीरें मिटा रहे, सारी तस्वीरों को मिटा दी। एक तस्वीर ऊपर लगी थी, बुतों की तस्वीरें थी ऊपर लगी थी। मौलाए कायनात अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मेरे कंधे पे तशरीफ लाएं, ये तस्वीर काफी ऊंचाई पे है, आप अपने हाथों से इसे मिटा दें। जानते हो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया था, अली बारे नबूवत तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओ, अपने कंधों पे नबूवत का बोझ तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। खाने काबा के अंदर का मामला देखो और गारे सोर की वादी में देखो, सिद्दीक अकबर के कंधों पे नबी कौनैन जलवा गए। वहां कहा जा रहा है बारे नबूवत बर्दाश्त न कर सकोगे, और यहाँ बारे नबूवत लेके सिद्दीक अकबर चल रहे हैं। गारे सोर के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानू सिद्दीक अकबर पे सर रख करके आराम फरमाया। इधर सांप को अंदर खुशबू मिली कि आका तशरीफ ले आए। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, गया सुराख पे देखा बंद है, मुस्कुराया। अपने हाल में वो मुस्कुराया कि वाकई बंद कर दिया है, लेकिन शायद उसे नहीं मालूम है कि मैंने और भी सुराख कर रखे हैं। दूसरे सुराख पे गया बंद पाया, तीसरे पे गया बंद पाया, अब पेशानी पे बल आने लगे। अब वो डरने लगा कि कहीं सारे सुराख तो नहीं बंद हो गए। सारे सुराखों पे चलता हुआ सिद्दीक अकबर की एड़ी वाले सुराख पे पहुंचता है, और वहां पे ज़बान हाल से अर्ज करता है सिद्दीक अकबर, नबी की मोहब्बत में मैं यहाँ आया हूँ, बहुत जहरीला मूजी जानवर सांप हूँ मैं, अगर मैंने डस लिया तो तुम पानी भी नहीं मांग पाओगे, इसलिए कि मेरा जहर कई हजार साल पुराना है। इसलिए सिद्दीक अकबर अपनी एड़ी हटा लो, मुझे नबी की ज़ियारत करने दो। लेकिन कौनैन के शहंशाह का मतवाला जवाब देता है तो तू मूजी जानवर, अगरचे मोहब्बत में आया है लेकिन ईजा दे सकता है तो मूजी जानवर। मेरे आका ने फरमाया है कत्ल मूजी कब्ल ईजा, मूजी जानवर को ईजा देने से पहले मारो, तुम्हें मारने का हुक्म है और तू एड़ी हटाने की बात कर रहा है। सिद्दीक अकबर की एड़ी नहीं हटेगी। ज़बाने हालो काल से ये गुफ्तगू के बाद आखिरकार उस सांप ने सिद्दीक अकबर की एड़ी में डंक मारा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी में डंक मारा। जहरीला सांप था, जहर पूरे बदन में सिरायत करता है। सिद्दीक अकबर के पूरा बदन झुरझुरी लेना चाहता है, लरजना चाहता है, कांपना चाहता है, लेकिन सिद्दीक अकबर अपने बदन को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने बदन को बंदिश में ला रहे हैं कि खबरदार अबू बकर, तुम्हारे जानू पे नबी कौनैन जलवाबार हैं, अगर तुम हिलोगे तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल वाक़ हो जाएगा और सिद्दीक ये बहुत बड़ी बेअदबी होगी, इसलिए अपने बदन को हिलाना नहीं। सिद्दीक अकबर है, इतने जहरीले सांप ने काटा है लेकिन अपने बदन को इस्तिवार रखते हैं, अपने बदन को मजबूत करते हैं, मुस्तहकम रहते हैं, लेकिन आंखों का क्या करते, आंसू आंखों में आए, रुखसारे नबूवत पे गिरे। आंसू है कहीं भी गिरते रहते हैं, लेकिन ऐ आंसू सिद्दीक अकबर के आंसू, तुम पे हजार आंसू कुर्बान हो कि तुम गिर रहे हो तो कहीं और नहीं। सिद्दीक अकबर के चेहरे नाज पे, सिद्दीक अकबर के आंसू नबी कौनैन के चेहरे नाज पे गिर रहे हैं।
रुखसार नबूवत पे आंसू सिद्दीक़ अकबर के गिरे, आंखें वाह हुई, आंखें खोली। नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, मा युबकी का या अबा बकर ने सिद्दीक, अय अबू बकर तुम्हें किस चीज ने रुला दिया, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैंने सारे सुराखों को कपड़ों से बंद किया था, लेकिन एक सुराख मैंने अपनी एड़ी से बंद किया था, शायद उसमें किसी जहरीले जानवर ने डंक मार दिया है। पूरे बदन में दर्द हो रहा है, पूरे बदन में जहर फैलता महसूस हो रहा है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर एड़ी हटाओ, मुझे दिखाओ। सिद्दीक़ अकबर अपनी एड़ी हटाते हैं तो फनफनाता हुआ सांप सुराख से बाहर आता है, एक किनारे खड़ा है, अपने फन को उठा करके खड़ा है और ज़बाने हाल से अर्ज करता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहा है। इधर लुआबे दहने मुबारक निकलता है, सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पे लगता है, सारा जहर काफूर हो जाता है, सारा दर्द खत्म हो जाता है। सांप तो बहुत जहरीला था। आओ सांप से पूछे कि ऐ सांप, इतने सारे सुराख थे, हर सुराख पे कपड़ा था, तेरे अंदर इतना जहर है कि फूंक मार देता तो कपड़ा जल जाता, फूंक मार देता तो कपड़ा जल जाता। फिर क्या वजह थी कि सारे सुराखों को तय करता हुआ एक ही मकाम पे आके रुकता है, जो मकाम कदमे नाज़े सिद्दीक़ अकबर है। तो वो सांप अर्ज करेगा, बात दरअसल ये है कि किसी भी सुराख पे मैं फूंक देता, वो सुराख यकीनन जल जाता, लेकिन आका की मोहब्बत में, आका की ज़ियारत और दीदार के लिए अगर जाना है तो सिद्दीक़ अकबर के कदम को चूमना पड़ेगा, सिद्दीक़ अकबर के कदम को चूमना पड़ेगा। ये सांप हमें दर्स दे रहा है, ये सांप हमें दर्स इबरत दे रहा है कि दुनिया वालों सुनो, बगैर किसी वसीले के काम नहीं होता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर तुम्हें हाजिरी देनी है, उनकी बारगाह में अगर ज़ियारत व दीदार करना है, तो फिर आपको सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत से सरशार होना पड़ेगा। सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत अपने दिल में जगमगानी होगी, सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बतों का नूर अपने दिल में रोशन करना होगा। 3 दिन 3 रात वहां ठहरे। आखिर एक वक्त ऐसा आता है इन 3 दिनों के बीच में कि सुराग रसा बड़ी तेजी के साथ कदमों का सुराग लगाते हुए गारे सोर की पहाड़ी तय करके पहुंच गए गुफा के बाहर। गुफा के बाहर पहुंच गए, 4-5 लोग गुफा के बाहर सरगोशी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जानू पे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के बेदार हैं, जाग रहे हैं। आपने देखा कुछ लोगों के पैर घुटने तक नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों के पैर घुटने तक नजर आ रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अगर ये लोग जरा सा झुक जाएं तो हम लोगों को देख लेंगे, अगर ये झुक के देखें तो हम नजर आ जाएंगे। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ला तखफ इन्नल्लाह माअना, अबू बकर डरो मत, अल्लाह की रहमत हमारे साथ है, डरो मत, अल्लाह की रहमत हमारे साथ है। उन 4-5 लोगों में से एक बोलता है, अरे यहाँ पे गुफा भी है, जरा गुफा में जा करके देखो, शायद गुफा में छुपे हों। एक आदमी आगे बढ़ा, गुफा के दरवाजे पे पहुंचा तो उसने क्या देखा, वहां मकड़ी का जाला तना हुआ है, कबूतर ने अंडा दे रखा है। क्या सिद्दीक़ अकबर ने साफ नहीं किया होगा? यकीनन साफ किया था। फिर ये मकड़ी का जाला कहां से आया? ला तखफ इन्नल्लाह माअना, डरो मत, अल्लाह की रहमत हमारे साथ है। मकड़ी हिफाजत करती नजर आ रही है, एक मकड़ी जैसा हकीर जानवर, उसके जालों से नबी कौनैन की हिफाजत की जा रही है। एक आदमी आगे बढ़ा, उसने देखा वहां पे जाले हैं और अंडा है कबूतर का, वहां से वापस आए, बोले वहां पे तो जाले लगे। तो एक बोलता है, अरे जाके अंदर देखना, तो दूसरा खींच के तमाचा मारता है, अगर अंदर गए होते तो जाले टूटते नहीं। वो बोलता है, अरे अंदर जाके देखना, बोले जाला तना है, बोले जाके अंदर देख, तो खींच के तमाचा मारा, बोला अंदर गए होते तो जाले टूटते नहीं, चलो वापस चलो। वापस आ गए।
3 दिन 3 रात वहाँ ठहरे, फिर उतर करके चलने लगे। लेकिन एक साहब थे सुराका इब्ने नौफिल, हजरत सुराका बहुत बड़े सुराग रसा थे, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। 300 सुर्ख ऊंट के लालच में वो निकले, सुराग रसानी की बुनियाद पे बड़ी तेजी के साथ वो कदमों के निशानात को देखते देखते ऐसे मकाम पे पहुंचे, ढूंढते तलाशते कि उन्होंने देख लिया कि आका सिद्दीक अकबर के साथ चले जा रहे हैं। हजरत सुराका ने सोचा कि सिद्दीक अकबर इनसे बहुत प्यार करते हैं, अगर लड़ने वगैरह की बात आई तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन मुझे छूने नहीं देंगे, इसलिए पीछे से वार करके मैं इन्हें कत्ल कर देता हूँ और मुर्दा हालत में इन्हें मक्का लेकर के जाता हूँ, 300 ऊँट कमा लेता हूँ। इस इरादे से वो आगे बढ़े और तलवार निकाले। करीब था कि तलवार के हमले से नबी कौनैन जख्मी हो जाते। अचानक आका ने फरमाया, या अर्दु खुजी है, ऐ जमीन पकड़ ले। आका का चेहरा उधर, सिद्दीक अकबर का चेहरा उधर, उधर ही देखते चले जा रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि मेरे आका ने फरमाया ऐ जमीन पकड़ ले? इतना कहना था, सुराका का घोड़ा घुटनों तक जमीन के अंदर धंस गया, जमीन के अंदर धंस गया। आका तो आगे देख रहे, पीछे पे नजर कैसे? तो आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊं, आप मुझे देख कैसे पा रहे हो? इसलिए देख पा रहे हो कि आपने आंखों को खोल रखा। अगर आंख बंद कर देंगे तो मुझे नहीं देख पाएंगे। पता चला आंख के अंदर जो नूर है, उस नूर से आप मुझे देख पा रहे हो। वो नूर अगर बंद कर दिया जाए किसी जरिए से तो आप कोई चीज नहीं देख पाओगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्मे नाज नूर है, तो किधर भी देख रहे हैं, किधर भी देख रहे हैं, पूरा बदन नूर है। हम तो मुताज हैं आंखों के, इसलिए कि नूर सिर्फ हमारी आंखों में है, जब आंख खोलेंगे तो देखेंगे। लेकिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुन अला नूर है, पूरा वजूद नूर है, हर तरफ आपकी नजर है, हर तरफ आप देख रहे हैं। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबिना व करीमिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नबी कौनैन पीछे मुड़े और कहा, सुराका तो मुझे कत्ल करना चाहता है, हुजूर मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है, या अर्दु उतरकी ही, ऐ ज़मीन छोड़ दे। ज़मीन ने छोड़ दिया। आका फिर आगे बढ़े। इधर सुराका के दिमाग में वही 300 ऊँट का लालच था। फिर आगे बढ़े कि करीब है मंजिल, मार लेता हूँ। फिर जब आगे बढ़े, नबी कौनैन ने फरमाया ऐ ज़मीन पकड़ ले। अब घुटने के ऊपर तक ज़मीन के अंदर धंस गया। आका पलटे का, हुजूर माफ़ फरमा दीजिए। तीसरी बार फिर नीयत खराब हुई। फिर आका ने फरमाया ऐ ज़मीन पकड़ ले। अब ज़मीन ने ऐसा पकड़ा कि सुराका के घोड़े के चारों पाँव ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं, पेट ज़मीन में लगता हुआ महसूस होता है। हजरत सुराका समझ जाते हैं कि ये कोई पथरीली, कोई गीली जमीन का मामला नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये मौजिज़ा है, बल्कि ये करामत है, ये एजाज है नबी कौनैन का। अब जो माफ़ी मांगते मुझे माफ़ फरमा दीजिए, अब मैं वापस चला जाऊंगा, अब नहीं आऊंगा, और हुजूर इधर कोई आ रहा होगा तो उसे भी वापस लौटा दूंगा। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, सुराका तुमने 3 मरतबा मुझे मारने की कोशिश की है, जबकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हाथों में कैसरो किसरा के कंगन पहनाए जा रहे हैं, तुम्हारे हाथों में कैसरो किसरा के कंगन पहनाए जा रहे हैं, और तुम मुझे मारने के मुतमन्नी हो। कैसरो किसरा उस वक्त फारस और रूम की 2 बहुत बड़ी सुपर पावर सल्तनतें थीं, बहुत बड़ी सुपर पावर सल्तनत, सबसे बड़े हुक्मरान पूरी दुनिया के, फारस और रूम, कैसर और किसरा, ये 2 बादशाह थे और बहुत ही सुपर पावर बादशाह। उनके कंगन के बारे में आका फरमा रहे हैं कि उनका कंगन तुम्हारे हाथों में मैं देख रहा हूं। बात आई, खत्म हो गई। हजरत सुराका वापस चले, लेकिन यहां रुक करके मैं अर्ज कर दूं, ये कंगन का जो मामला है, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में
रूम और फारस फतेह हुआ, कैसर व किसरा कत्ल हुए और उनका सारा माल, सारा खजाना माल गनीमत के तौर पे उमर फारूक आज़म के सामने था। इस्लामी परचम लहराया, मुजाहिदीन इस्लाम ने फतेह किया, रूम फारस फतेह हो गया हज़रत उमर फारूक आज़म के दौर में। जो जब कैसर और किसरा के कंगन बारगाहे उमर फारूक आज़म में पेश किए गए कि जो बादशाह थे वहाँ के यही पहनते थे, हज़रत उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया कि ये कैसर व किसरा के कंगन हैं। हाँ हुजूर, उन्हीं के कंगन हैं, तो फिर ले जाओ, इसे ले जा करके हज़रत सुराका के हाथों में डाल दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कैसर व किसरा जैसे बादशाह लोहे का कंगन पहनेंगे? हरगिज नहीं। चांदी का पहनेंगे? हरगिज नहीं। यकीनन वो कंगन सोने का था। तो फिर उमर फारूक आज़म सोने का कंगन एक मर्द को पहनने के लिए क्यों कर भेज सकते हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा कि चूंकि नबी कौनैन ने फरमाया था इसलिए वो जायज़ है। आका ने फरमाया था इसलिए जायज़ होगा। पता चला कि जो आका कह दे वही शरीयत है, जो आका कर दे वही शरीयत है, जो आका फरमा दे वही शरीयत है। हज़रत सुराका बिस्तरे मर्ग पे है, इंतकाल का वक्त है, ऐसा महसूस हो रहा था कि उसी कंगन का इंतज़ार है। जैसे ही कैसर व किसरा के कंगन हज़रत सुराका के हाथों में डाले जाते हैं, वैसे ही उनकी रूह कब्ज़ उनसरी से परवाज़ कर जाती है। नबी कौनैन ने जो बात फरमाई थी कि मैं तुम्हारे हाथों में कैसर व किसरा के कंगन देख रहा हूँ, मौत भी मुंतज़िर है इस बात की कि नबी का फरमान जब तक मुकम्मल नहीं होगा रूह नहीं निकलेगी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर साथों साथ बड़ी तेज़ी के साथ मदीना की तरफ सफ़र फरमाते हैं। उस तरफ मदीना यसरब के नाम से जाना जाता था, यानी बीमारियों की जगह, बीमारियों की आमाजगाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम नाज यसरब में पड़ते हैं तो वो मदीना शरीफ बन जाता है। अरे वो बीमारियों का घर है, वहाँ मत जाओ, वहाँ तो बहुत बीमार पड़ते हैं, यसरब है। लेकिन जब आका पहुँचे तो वो जो बीमार कहीं ठीक ना हो वो खाके मदीना उठा लाए तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। मामला उलट गया। पहुंच के वहां पहले बीमार पड़ते थे, अब बीमार पहुंच जाए तो उसे शिफा मिल जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, मदीने की सरजमीन पे गए। आप जैसे ही मदीने की वादी में दाखिल हुए, लोगों में बड़ी तेज़ी के साथ ये बात गर्दिश कर गई कि मरहबा अहलन व सहलन मरहबा। आका कौनैन जलवागर हो चुके हैं, नबी कौनैन जलवाबार हो चुके हैं, मदीना तशरीफ़ ला चुके हैं। बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत सब के सब मदीने की वादी से निकल करके आका के इस्तकबाल में चले आते हैं। आका के इस्तकबाल में चले आए। मदीने की छोटी छोटी बच्चियां दब बजा करके नबी कौनैन का इस्तकबाल फरमा रही हैं। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, फरमाती जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। एक साहब आगे बढ़े, हुजूर आप मदीना तशरीफ़ लाए हैं, आप मेरे यहाँ क़याम फरमाएं। दूसरे साहब अर्ज करते हैं, नहीं हुजूर मेरे यहाँ आप तशरीफ़ फरमाओ। इस तरह एक माहौल बन गया, हर कोई कह रहा है मेरे घर, हर कोई कह रहा है मेरे घर मेरे घर। आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी ऊँटनी जहाँ बैठ जाएगी उसी घर में मेरा क़याम होगा। और ऊँटनी जाकर के कहाँ बैठती है बताइए, नाम तो मालूम होगा ना, हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे। क्यों वहाँ क्यों बैठी थी ये भी अपने दामन में एक तारीख लिए हुए, बहरहाल मुख्तसर में अर्ज कर दूं। एक बादशाह था जिसका नाम था तुब्बे अव्वल हिमयरी, यमन का बादशाह था। आका के विलादत से 1000 साल पहले उसकी बादशाहत थी यमन में। वो जब चलता था तो बहुत बड़ा लाव लश्कर अपने साथ लेकर के चलता था और इतना बड़ा तख्त बनाया था, इतना बड़ा तख्त बनाया था कि उस पे 70 उलमा और 70 हुक्मा हकीम लोग और 70 दानिश्वर
और 70 बॉडी बिल्डर हिफाजती दस्ता, बहुत बड़ा बनवाया था तख्त। और जानते हो उस तख्ते में पहिया नहीं लगी थी, वो गुलामों के कंधों पे होता था। वो तख्त गुलामों के कंधों पे होता था। उतने गुलाम हायर किए गए, मुंतखब किए गए, चुने गए कि जिनके कंधे, जिनकी साइज, जिनकी लंबाई बराबर हो। सबके कंधों पे वो तख्त चलता था, उसमें पहिए नहीं लगे थे। इस शान और शौकत के साथ, और बहुत बड़ा लश्कर, जाहो जलाल, ये वो दुनिया भर का ताम झाम लेकर के चलता था। जहां जाता लोग अपने घर मकान को छोड़ के खाली देखने के लिए आते थे कि कितने शान और शौकत से बादशाह जा रहा है। मक्के की सरजमीन से जब गुजरा तो कोई देखने नहीं आया। उसे ये बात बड़ी बुरी लगी कि ये क्या बात हुई यार, यहां से तो कोई आया ही नहीं देखने के लिए। मेरी शान, मेरी शौकत सब बेकार है। मक्के के लोग तो मुझे देखने के लिए नहीं आए, पता करो क्या बात है, देखने क्यों नहीं आए। तो किसी ने बताया आलिमों में से, वो लोग क्यों तुम्हें देखने आएंगे जब पूरी दुनिया देखने के लिए उनके घर को आती है। उनका एक घर है जिसे खाने काबा कहते हैं, उसमें एक पत्थर लगा है हजरे अस्वद, उसको चूमने और उस घर के चक्कर लगाने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। वो तुम्हें देखने के लिए काहे को आएंगे। उसने कसम खाई कि मैं कसम खाता हूं उस घर को गिराऊंगा और उस पत्थर को ले जाकर के अपने यमन में एक दूसरा काबा बनाऊंगा। ये कसम खाई। और जैसे वो कसम खाया वैसे उसके नाक से गाढ़ा मादा बिल्कुल बदबूदार निकलना चालू हुआ। एक गाढ़ा मादा उसके नाक से निकलना शुरू हुआ। इतनी बदबू कि उसके इर्द गिर्द कोई नहीं रहता था, सब हट गए। उस बदबू की वजह से सब इधर उधर चले गए। हकीमों को बुलाया, बड़े बड़े हकीम आए, लेकिन इलाज नहीं कर पा रहे। आखिर एक आलिम रब्बानी को बुलाया गया। उन्होंने देखा तो उन्होंने फरमाया कि क्या तुमने अल्लाह की किसी अजीम और बड़ी चीज की बारगाह में गुस्ताखी की हो? जरूर तुमने किसी बड़ी चीज के लिए बेअदबी की हो। जरूर तुम कोई ऐसी बात बोले हो जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है, क्योंकि ये बीमारी जमीनी नहीं है बल्कि आसमानी है। अब उस बादशाह ने बताया, हाँ मैंने एक इरादा किया था, मैंने कसम खाया था खाने काबा को गिराऊंगा, ये मैंने इरादा किया था। बस उसी बात की वजह से तुम्हारी ये हालत है, तौबा करो फौरन। वो बादशाह तौबा करता है, सच्चे मन से सच्चे दिल से तौबा करता है। इतनी बुरी हालत हो गई तो क्या करता है, तौबा किया। जैसे ही तौबा किया वैसे वो पानी जो निकलता था गाढ़ा मादा उसकी नाक से निकलना बंद हो गया, बदबू खत्म हो गई और वो शिफा पा गया, ठीक ठाक हो गया। अब उसके दिल में खाने काबा की अजमत बहुत ज़्यादा बढ़ी और बड़ी तेज़ी के साथ उतरने का इरादा किया। तख्त से उतरा, खाने काबा वगैरह की ज़ियारत करके फिर तख्त पे चढ़ा और चल पड़ा। तकरीबन 300 किलोमीटर चलने के बाद उलमाए किराम ने कहा, रुको, तख्त को यहाँ पे रोक दो। तख्त को रोका गया, सीढ़ी डाली गई। उलमाए किराम बड़ी तेज़ी के साथ सीढ़ी से तख्त पर से नीचे आए और वहाँ की मिट्टी उठा करके सूंघना शुरू की। जब मिट्टी उठा के सूंघे तो बादशाह ने कहा, ये क्या हरकत है भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? लेकिन खाने काबा की अजमत चूंकि उसके दिल में बैठ चुकी थी इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोला। क्या बात क्या है, तुम लोग मिट्टी क्यों सूंघ रहे हो? उलमा ने फरमाया कि यही वो जगह है, यही वो मकाम है जहाँ पे नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ अपने सहाबा के साथ शब व रोज़ गुजारेंगे। इस मकाम का नाम उस वक्त मदीनतुन नबी होगा। इसलिए बादशाह सलामत, अब हम यहीं ठहरेंगे और यहीं रुक के उनका इंतज़ार करेंगे। जब वो आएंगे उनका ज़माना पाएंगे, उनका कलमा पढ़ेंगे और उनके साथ रहेंगे। जब बादशाह ने ये सुना तो उसने कहा, ठीक है, जो यहाँ रुकना चाहे रुके। तो बहुत से उलमाए किराम वहाँ रुके और बादशाह ने शाही खजाने से वहाँ पे मकान बनवाए और सबको दिए। ये तुम्हारा मकान, ये तुम्हारा मकान, तुम्हारा मकान, सबको मकान बना बना करके दिए। 1-2 मंजिला मकान भी उसने बनाया।
एक 2 मंजिला मकान बनाया और कहा कि ये मेरी तरफ से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफा होगा, गिफ्ट होगा। 2 मंजिला मकान निहायत ही शानदार उसने बनाया और कहा कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे तो उनको ये मकान तोहफे में देना है। तो उस वक्त एक आलिम के हवाले वो चाबी की गई कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा का मकान है, उनका घर है, आप इसे इस्तेमाल करना, फिर अपने बच्चे को बोलना, वो बच्चा अपने बच्चे को बोलेगा, इस तरह वसीयत करते जाना। आखिर में ये मकान नबी आखिरुज़्ज़मा को मिलना चाहिए। फिर उसने एक खत लिखा कि बादशाह तुब्बे अव्वल हिमेरी की जानिब से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम। अगर मैं आपके दौरे नबूवत को पाया तो आपकी बारगाह में हाजिरी दूंगा, और अगर नहीं पाया तो हुजूर मुझे अपनी ग़ुलामी में कबूल फरमाए और मेरे लिए दुआ फरमाए। इस मजमून का लेटर लिख करके दे दिया आलिम साहब को, मकान की चाबी दे दी गई, बादशाह चला गया। 1000 साल गुजर जाने के बाद आज वो वक्त आया है जब आका की ऊँटनी उस मकान के सामने जाके रुकती है। वो आलिम अपने बेटे को इस तरह वसीयत करते 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 वो मकान आज हजरत अबू अयूब अंसारी के हाथ में था, उनके इख्तिदार में था, उनकी मिल्कियत में था। यही वजह थी कि वो ऊँटनी कहीं और ना बैठ करके नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठती है हजरत अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे। सुभान अल्लाह। हजरत अबू अयूब अंसारी साथ में थे ही। बड़ी तेजी के साथ आपने जाकर के इंतजाम फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही बैठे आपने इरशाद फरमाया, वो खत लाओ अबू अयूब जो 1000 साल पहले मेरे नाम का लिखा गया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल हज़रत अल्लाह। अबू अयूब बड़ी तेजी के साथ गए, संदूक को खोला और वो ख़त लेकर के बड़े अदब से हुजूर की बारगाह में पेश किए। हुजूर ने उसे पढ़ा, पढ़ने के बाद कहा हाथों को उठाओ, बादशाह के लिए दुआ करनी है। हाथों को उठाया, सबने नबी कौनैन ने दुआ फरमाई कि हमने तुम्हें अपनी ग़ुलामी में कबूल किया, अल्लाह कबूल फरमा ले और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी के यहाँ तशरीफ़ फरमा है। नीचे हुजूर हैं, ऊपर हज़रत अबू अयूब अंसारी अपनी फैमिली के साथ हैं। ठंडी के अय्याम थे, अचानक पैर की ठोकर लगने से एक पानी का घड़ा जो था वो फूट गया। जैसे फूटा वैसे हज़रत अबू अयूब अंसारी अपनी रज़ाई को उठाए और फ़ौरन उस पर डाल दिया ताकि पानी जज्ब हो जाए, नीचे हुजूर के ऊपर ना गिरे। रज़ाई में सारा पानी जज्ब तो हो गया, लेकिन पूरी रात ओढ़ने के लिए हज़रत अबू अयूब अंसारी के पास कोई और लिहाफ नहीं था। पूरी रात इसी तरह मियाँ बीवी गुजार दिए। ये क्यों हुआ? सिर्फ आका की मोहब्बत और आका के अदब में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की बुनियाद रखी। 13 साल आप वहाँ जलवाबार रहे और दीन की तबलीग फरमाई। मुहाजिरीन व अंसार और बहुत सारे मामलात हुए। 63 साल की उम्र शरीफ हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आया। आपने आखिरी हज फरमाया। हज्जतुल विदा के मौके पर आपने बहुत शानदार खुतबा दिया और लोगों को अच्छे अच्छे आमाल करने की तरगीब दी। और आखिरी अय्याम उम्र के जब आते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली से कहो वही मुझे गुस्ल देंगे, मौलाए कायनात मुझे गुस्ल देंगे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इज़राइल मलकुल मौत आते हैं। उससे कबल बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन मैं तेज़ी के साथ आगे बढ़ूंगा इसलिए कि आज 5वीं शब है। बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ना है। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आका की बारगाह में हाजिर आए और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक तआला ने मुझे भेजा है लेकिन इख्तियार आपको दिया। अगर आप इजाज़त दें तो आपकी रूह कब्ज़ करूं और इजाज़त ना हो तो मैं वापस चला जाऊं। हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज से पहले इसने किसी से इजाज़त नहीं ली है और आज के बाद किसी से इजाज़त लेगा भी नहीं। आप जैसा हुक्म फरमाए। लेकिन या रसूल अल्लाह,
अल्लाह आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बुलाया और कुछ वसीयतें, कुछ नसीहतें फरमाई। उसके बाद आप लेट जाते हैं और जिस्म नाज से हज़रत इज़राइल रूह मुबारका को कब्ज़ कर लेते हैं और ले करके अल्लाह के हुजूर में पहुँचते हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातो तस्लीम रूह नबूवत को लेकर के आका की रूह मुबारका को लेकर के जन्नत में गए। जन्नत ने मासरत कर ली, कहाँ रखोगे? आलम अरवाह में, आलम बरज़ख में, जन्नत में, अर्श पे कहाँ कहाँ लेकर के गए। कोई रूह नबी को अपने अंदर लेने के लिए तैयार नहीं। आखिर रब के हुजूर अर्ज करते हैं, मौला तेरे नबी की रूह को रखूं तो कहाँ रखूं? ले तो आया हूं कब्ज करके, लेकिन परवरदिगार तेरे महबूब की रूह को रखूं तो कहाँ रखूं? अर्श माजरत कर रहा है, जन्नत माजरत कर रही है, परवरदिगार तेरे नबी के रूह को कहाँ रखूं? रब ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने महबूब की रूह को रखने के लिए कोई जगह बनाई ही नहीं सिवाय जिसमें मुस्तफ़ा के। मैंने कोई जगह नहीं बनाई उस रूह के रखने के लिए। वाहिद मकान, वाहिद जगह है और वो है जिसमें नाज़े मुस्तफ़ा। तुम्हें रखना है तो वहीं ले जाके रखो। आका के हुजूर में वापस रूह को डाला गया, वापस जिसमें नाज में रूह को दाखिल किया गया। लेकिन जो ज़ाहिरी ज़िंदगी तो वो 63 साल थी, अब ये बातनी ज़िंदगी होगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र शरीफ में मदीने मुनव्वरा में 12 रबीउल अव्वल शरीफ दिन पीर को इंतकाल फरमाए। आपका विसाल बाकमाल हो। आपके विसाल का मामला भी बड़ा अंदोहनाक और गमगीन था। साहबे किराम बड़े गमज़दा, बड़े रंजीदा, बड़े गमगीन नजर आ रहे हैं। हर कोई अपने अपने जगह पे रोता बिलखता नजर आ रहा है। हज़रत उस्मान गनी पे सख्ता तारी हो गया, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक वहाँ थे नहीं, 3 कोस दूर थे। हज़रत उमर फारूक आज़म जज्बात के आलम में तलवार निकाल ली, बोले कुछ नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि हमारे नबी इंतकाल कर जाए, ये ज़रूर मुनाफिकों की साजिश है। तलवार निकाली। कोई ये मैं नहीं कहना कि हुजूर मर गए, हुजूर का इंतकाल हो गया, हुजूर का विसाल हो गया, हुजूर दुनिया से चले गए, हुजूर वफात पा गए, कोई नहीं कह सकता। तलवार निकाल ली। एक बड़ा ही अंदोहनाक मामला पूरे मदीने का था। ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक को पहुंची। आप वहां से रोते बिलखते बड़ी तेजी के साथ मदीने की तरफ आए। आपने देखा बड़ा इंतशार है। हज़रत उमर फारूक आज़म तलवार लेकर के मदीने की गलियों में घूम रहे। हज़रत उस्मान गनी पे सख्ता तारी, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। मौलाए कायनात रोए जा रहे। सबको जमा किया आपने और एक बलीग और फसीह खुतबा इरशाद फरमाया कि याद रखो, जिस काम के लिए हमारे आका आए थे वो काम मुकम्मल हुआ, इसलिए आका का वापस जाना तय है। अगर तुम लोग हमारे आका को खुदा समझते थे, उनकी इबादत करते थे, तो याद रखो तुम्हारा खुदा मर चुका है, दुनिया से जा चुका है। लेकिन अगर तुम उससे खुदा मानते हो जिस खुदा की तबलीग नबी कौनैन ने की थी, तो याद रखो वो खुदा जिंदा है। तसल्ली हुई सबको। फिर तजहीज़ व तकफीन के मामलात अमल में आए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे मुबारका में आपकी तदफीन अमल में आई। नमाज जनाजा वगैरह सहाबा किराम ने पढ़ा और एक एक करके सहाबा किराम ने नमाज जनाजा पढ़ी। उसके बाद आपको कब्र अनवर में लिटाया गया और मज़ार पुरअनवार बना दी गई। तबीयत थोड़ा नासाज है, मैं रुखसत चाहूँगा, इंशाअल्लाह कल अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।